रिपब्लिकन्स की जो गवर्नमेंट है, ट्रंप इंतजामिया से वो मिलना चाहते थे। लेकिन जिस दिन मुलाकात होना थी उस दिन ये शर्त रख दी गई अमेरिका की जानिब से कि आम शख्सियत से मुलाकात तो हो जाएगी, लेकिन इमरान खान की रिहाई की तारीख देने की उन्होंने शर्त रख दी कि जनाब आप मुलाकात आपकी करवा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया उसके साथ किसी अहम वजीर से या किसी डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी से मुलाकात करवा देते हैं। लेकिन अगर आपने ये मुलाकात करनी है तो फिर आपको डेट देनी पड़ेगी कि किस तारीख को आप इमरान खान साहब की रिहाई करेंगे। तो उसके बाद वो जो है चिरागों में रोशनी ना रही और फिर तिलों में तेल ना रहा और फिर वो मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि अभी हम पाकिस्तान से बाहर बात कर रहे हैं तो शहबाज गिल साहब पहुंचे थे जर्मनी, वहाँ पे उनके साथ एक इशू भी हो गया था, फिर वो इटली चले गए और इटली में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने बहुत बड़ा पावर शो किया। यानी इटली हैरान कुन तौर पे और हैरत अंगेज तौर पे बहुत बड़े बड़े इकट्ठ कर रहा है। यानी हमने ऐसा लंदन में हमने देखा 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बहुत बड़ा एहतजाज किया गया ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से नवंबर में, बड़ा तगड़ा एहतजाज था। इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफिन जो हैं, ऐसा मीडिया जो ज़्यादा इमरान खान साहब का पसंद करने वाला नहीं है, वो मुखालफत करते हैं इमरान खान साहब की, वो भी ये कहते रहे कि जी वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख बनाई है 10 डाउनिंग स्ट्रीट वाले एहतजाज में। ये वहाँ पे इवन जो नवाज शरीफ साहब का हमायती मीडिया वो भी ये कह रहा था। तो अब जो है वो इटली से हैरत होती है बार बार कि वो बहुत बड़े एहतजाज वहाँ पे होते हैं, सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने बड़ी जहती शो की है। और एक चीज़ और है, देखिए जब इटली के अंदर इतने बड़े मुजाहरे होते हैं ना तो वहाँ की गवर्नमेंट भी मुतहर्रिक होती है। पिछली मरतबा शहबाज गिल जब गए थे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इनके साथ बात भी की थी और उनके साथ एंगेजमेंट भी की थी और उन्होंने कहा था कि ये क्या ये चीज़ें आप हमें बताएं, इतनी बड़े पैमाने पर लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं। तो इन्होंने कुछ उनको गाइडेंस दी भी थी और अभी उसके ऊपर फर्दर कुछ चीज़ें और होने वाली हैं। आने वाले दिनों में आप यूरोप से, अमेरिका से और बरतानिया से नई डेवलपमेंट्स देखेंगे जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं और आने वाले दिनों में ये चीज़ें तेज़ हो जाएंगी। बहरहाल बड़ा शो था इटली के अंदर पाकिस्तानियों का। तो अगर इत्तफाक और इत्तेहाद पाकिस्तान में हुआ ना तो पाकिस्तान में 8 फरवरी को नई तारीख लिखी जा सकती है। जुनैद अकबर साहब धड़ाधड़ मुलाकातें कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हर इलाके को विजिट कर रहे हैं, MNAs को मिल रहे हैं, जो मजबूत रहनुमा हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर हैं, जो ओहदेदार हैं उनसे मिल रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर किसी ने जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्टें डालनी है तो ओहदे छोड़ दें, आपने अगर ओहदों के ऊपर रहना है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा लगता है वाकई कोई आदमी अथॉरिटी के साथ ओहदे के ऊपर आया है, यानी वो साफ बात करता है, बड़ी क्लियर बात करता है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि इमरान खान साहब की तरबियत जो है वो जुनैद अकबर साहब में बोलती है। यानी कभी कभी ऐसा लगता है उनके जुमले पढ़ के, यानी मैंने एक खबर मैं वैसे ही आपको बता दूं कि मेरे सामने वो पूरा एक तहरीर आई, मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा 2-3 दफ़ा फील हुआ कि जैसे ये इतनी अथॉरिटी के साथ तो इमरान खान बात करता है।